एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मैंने इन्फिनिटी कासल मूवी देखी और मुझे इतना टाइम नहीं था कि मैं घर पे जाके वीडियो बनाऊँ, तो मैं यहीं पे गाड़ी में से वीडियो बना रहा हूँ। तो आई एम अज्यूमिंग कि भाई आप अगर ये वीडियो देख रहे हो, ये रिव्यू देख रहे हो, तो उसका मतलब है आपने शायद मांगा पढ़ी होगी या फिर आपने जो डीमन स्लेयर सीरीज़ है वो देखी होगी। अदरवाइज़ आप ये वीडियो नहीं देख रहे होते। तो अगर हम मूवी के बारे में बात करें तो मूवी की कहानी की शुरुआत होती है कि एक साथ सारे जो डीमन स्लेयर है वो इन्फिनिटी कासल में एंटर होते हैं और साथ में ही सारे डीमंस वहाँ पे जमा हो जाते हैं। अगर हम पहले देखें तो इसके पहले जो मूवी आई थी उसमें से लगभग आधी से ऊपर मूवी में तो जो सीरीज थी वही दिखाई थी। मतलब वो ट्रेन वाला आर्क था और बहुत कुछ था, तो उस मूवी में कुछ नया नहीं था। लेकिन फिलहाल हम इस मूवी की बात करें तो ये मूवी जहाँ से सीरीज ख़त्म होती है वहाँ से ही शुरू होती है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको कम्प्लीटली एक नया जो फेज़ है वो देखने को मिलता है। कुछ ऐसा पुराना नहीं है इसमें, जैसे कि पिछली मूवी में रिकेप में लगभग आधी मूवी ऐसे ही दिखाई गई थी। तो अगर आप इस मूवी को देखने जा रहे हो तो कुछ ऐसा रिकेप या ऐसा कुछ एक्सपेक्ट मत करना। ये मूवी बिल्कुल नई नए दौर से, मतलब उसकी शुरुआत होती है जहाँ से वो कहानी ख़त्म हुई थी। तो अगर हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करें तो सारे कैरेक्टर्स इसमें हैं। इसमें तांजीरो भी है और तांजीरो के साथ जो ग्यू था वो भी है, और बहुत सारे अदर कैरेक्टर हैं जो एक साथ इन्फिनिटी कासल में एंटर होते हैं और सारे अलग अलग जगह पे होते हैं। तो उनका तो पहला टास्क होता है कि एक दूसरे से मिला जाए। तो ऐसे ही कुछ कहानी की शुरुआत होती है। अगर हम फाइटिंग आर्क्स के बारे में बात करें तो इसमें 2-3 फाइट्स दिखाई गई है जो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, लेकिन एक दो फाइट मुझे काफ़ी छोटी भी लगी, तो मैं इसे स्पॉइल नहीं करना चाहूँगा। लेकिन इसमें जो तांजीरो की फ़ाइट है वो काफ़ी अच्छी है। अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो जो ये एनीमे स्टाइल है वो बिल्कुल एक कांच की तरह है। मतलब आप देखोगे तो आपको, मतलब ये कुछ अलग ही लगेगा। आपने बहुत सारे एनीमे देखे होंगे प्रीवियसली, लेकिन आपने देखा होगा कि जो डीमन स्लेयर का एनीमे है उसकी क्वालिटी मतलब टॉप क्लास है। ऐसे बहुत कम एनीमे है जो इस एनीमे के साथ ग्राफिक के लिए शायद compete कर पाए। और जो ये इन्फिनिटी कासल का जो पर्टिकुलर आर्क है उसमें अगर हम मांगा से एडेप्टेशन की बात करें तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, और वो जो आप जब देखोगे तो पता चलेगा कि कैसे इन्फिनिटी कासल मूव होता है और ये कितनी अच्छी तरीके से इस मूवी में दिखाया गया है। अगर हम कैरेक्टर्स और उनके आर्ट के बारे में बात करें तो मतलब जैसे कि आप देखते हैं कि डीमन स्लेयर में हर विलन को लास्ट में एक हीरो की तरह दिखाया जाता है, तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है। मतलब आप जिस इंसान को हेट करते हो और बाद में जाके वो आपके लिए मतलब चेंज हो जाता है, तो आपको भी शायद रिग्रेट होगा कि अगर आपने वो रेंगोकू वाली मूवी देखी है प्रीवियसली और इस मूवी को देखोगे तो आपको कुछ शॉकिंग लगेगा। और इसमें जो बैक स्टोरीज दिखाई गई है वो मतलब काफ़ी यूनिक है और काफ़ी सैड भी है। और ये बैक स्टोरीज से हमें पता चलता है कि ये विलन विलन बने क्यों आखिर। और इस मूवी में अगर और चीज़ों के बारे में बात करें तो अगर आप जेनित्सु का आर्क एक्सपेक्ट कर रहे हो ज़्यादा तो नहीं है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन जितना भी है वो सेटिस्फेक्शन वाला है। मतलब जितनी भी टाइम जेनित्सु स्क्रीन पे आया है कुछ मतलब अमेजिंग किया है, और आप एक अलग ही जेनित्सु को पहली बार आंखें खोल के फाइट करते हुए देखोगे तो वो काफ़ी अच्छी बात है। और इनोस्क्वे का उतना है नहीं इस मूवी में, लेकिन आई होप कि अगली मूवी में शायद हो, क्योंकि इन्फिनिटी कासल की जो 3 मूवीज़ आने वाली है उसमें से पहली आ चुकी है जो 2025 में अभी रिलीज़ हुई है। उसके अलावा 2027 में एक मूवी आएगी और 2029 में लास्ट मूवी आएगी, और इसके अलावा कोई सीरीज़ आने वाली नहीं है। तो अभी 4 साल के लिए हमें वेट करना पड़ेगा इस मूवी, मतलब इस सीरीज़ को ख़त्म होने में।
तो वो थोड़ा सैड पार्ट है। उतने में तो भाई हम लोग कितने बड़े हो जाएंगे पता नहीं। अगर हम और चीज़ों के बारे में बात करें तो इसका जो साउंड है, मतलब बैकग्राउंड म्यूज़िक है, वो फाइटिंग्स को मतलब इन्हेंस कर देता है उनके एक्सपीरियंस को। और मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे आप थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये मूवी ही ऐसी बनाई गई है। अगर आप घर पे देखोगे तो आपको अच्छी लगेगी हेडफोन्स पहन के, लेकिन जब आप इसे एक थिएटर में एक्सपीरियंस करोगे तो ये एक्सपीरियंस कुछ अलग ही होगा। एंड और चीज़ों के बारे में बात करें तो इसमें कुछ ऐसा जो इसका बेस बनाया है इन्फिनिटी कासल की फाइटिंग का, वो मतलब आपको झगड़ के रखता है। मतलब स्क्रीन के पहले फ्रेम से आखिरी तक आप वहाँ पे बैठे रहोगे। मुझे पता है कि भाई एंड क्रेडिट्स शुरू हो गई थी, लेकिन कोई थिएटर में से उठ के जाने को तैयार नहीं था, क्योंकि सभी को लग रहा था कुछ नया आएगा, कुछ देखने को मिलेगा, कुछ ऐसा ही था। और इस मूवी में जो आर्ट दिखाए गए हैं दो तीन, वो काफ़ी बढ़िया है। और मैं तो आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ इसे थिएटर में जाके एक्सपीरियंस करें। मैं कोई स्पॉन्सर नहीं हूँ, और मैं तो शायद पहली बार एनीमे मूवी का रिव्यू यहाँ पे डाल रहा हूँ। तो आई होप कि आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। एंड ऐसे ही आपको मूवीज़ के रिव्यूज़ देखने हैं, या फिर ट्रैवलिंग वीडियोज़ देखने हैं, या फिर बुक के रिव्यूज़ देखने हैं, तो मुझे फॉलो कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद। अलावा एक और चीज़ कि इसमें एक मतलब सरप्राइजिंग स्टोरी है जो तांजीरो की है, और वो मुझे लगी और काफ़ी इंस्पायरिंग लगी। और तांजीरो ऐसा क्यों है, और साथ में एंड में जब तांजीरो में थोड़ा सा चेंज आता है तो वो क्यों आता है, उसके लिए एक स्टोरी दिखाई गई है। वो मुझे मतलब मैं शॉक हो गया। तो शायद आप भी शॉक हो जाओ, तो ये मूवी में देख लीजिए।